नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत के पड़ोस से आई है एक बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान में साइलेंट तख्ता पलट हो गया है। एक ऐसा तख्ता पलट जिसमें सेना बैरकों से बाहर नहीं आई, सड़कों पर सेना के टैंक भी नहीं उतरे, ना किसी सरकारी इमारत पर कब्जा किया गया और ना ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हुई। लेकिन फिर भी हो गया तख्ता पलट, और अब पाकिस्तान को मिल गया है एक नया औरंगजेब। मुल्ला मुनीर अब पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के डर से बंकर में छुपने वाले इस फील्ड मार्शल को अब पाकिस्तान के एटम बम का बटन मिल गया है। इस तरह से पाकिस्तान में सारी ताकत जनरल आसिम मुनीर को सौंप दी गई है, और इसके साथ ही हो गया है पाकिस्तान में लोकतंत्र का दी एंड। और इस बड़ी हलचल की जो गूंज है वो अमेरिका में भी सुनाई दी है। वहां के 44 सांसदों ने पाकिस्तान में हुए इस साइलेंट तख्तापलट के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। इसलिए आज हम पूरा सच में आपको बताएंगे पाकिस्तान में हुए इस तख्तापलट की पूरी इनसाइड स्टोरी। हम आपको बताएंगे कि मुल्ला मुनीर अब आगे क्या करने वाला है। क्या वो पाकिस्तान को फिर से शरिया स्टेट बनाने वाला है, जहां सिर्फ इस्लाम का कानून चलेगा, या फिर क्या फील्ड मार्शल जो है वो अब सत्ता की चाबी पाकर भारत के खिलाफ कोई नई साजिश बुन रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि मदरसे में पढ़ने वाले आसिम मुनीर आखिर पाकिस्तान के इतिहास का सबसे ताकतवर शख्स कैसे बन गया। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जनरल मुनीर के जहन में कट्टरपंथ का जहर आया कैसे। आखिर क्या है वो जिया वाला जहर, और कौन है जनरल मुनीर का नफरती उस्ताद जो जहन्नुम में बैठकर आसिम मुनीर को नई नई सीख देता है। तो यह सब जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही कोई नई बात नहीं है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक लगभग 3.5 दशक तक सेना ही सत्ता में रही है। कभी सत्ता का कंट्रोल जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल जियाउल हक, तो कभी जनरल परवेज मुशर्रफ के पास था। तो आज सत्ता का वही कंट्रोल फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पास दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सत्ता भले ही शहबाज शरीफ के पास हो, लेकिन उनकी लगाम आसिम मुनीर के हाथों में आ चुकी है। पाकिस्तान में तानाशाही का आलम यह है कि विपक्ष के नेता इमरान खान जेल में है, और सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पीओके तक लोगों पर जो जुल्म सितम का जो पहाड़ है वो तोड़े जा रहे हैं। और अब इन दमनकारी अभियानों का शोर अमेरिका तक पहुंचने लगा है। इसलिए अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एक चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इन सांसदों का आरोप है कि पाकिस्तान में सेना ही सरकार चला रही है, और विपक्षी नेता बिना आरोप के जेल में डाले जा रहे हैं, और आम लोगों के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। और यहां तक कि विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों को भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकियां दी जा रही हैं। अपने इस पत्र में अमेरिकी सांसदों ने यह साफ साफ कहा कि पाकिस्तान तानाशाही के बढ़ते संकट का सामना कर रहा है। पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, या फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आम नागरिकों को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पर ही गिरफ्तार किया जा रहा है। महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और खासकर बलूचिस्तान के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने 2024 के आम चुनावों में हुई धांधली का भी इस पत्र में जिक्र किया है, जिस पर स्वतंत्र पाकिस्तानी संस्था की पट्टन रिपोर्ट के अलावा खुद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी गहरी चिंता जताई थी और पूरी जांच की मांग की थी। दरअसल इन चुनावों के जरिए पाकिस्तान में सिर्फ एक कठपुतली सरकार बनाई गई है, जो बाहर से ही सही तो लगती है बाहर से देखने में, लेकिन असल में इसे सेना चला रही है। अब हालात ये हैं कि सेना के प्रेशर में
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तक सुना दिया है कि आम नागरिकों का केस भी सैन्य अदालतों में चलाया जा सकता है। इससे जो वहां की कोर्ट्स हैं वो पूरी तरह सेना के कंट्रोल में आ गई हैं और जो अधिकारी या जनरल जुल्म करते हैं उन्हें सजा मिलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिकी सांसदों ने पत्र में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर समेत वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारियों पर वीजा बैन लगाने और इनकी संपत्ति, बैंक खातों को फ्रीज करने और वित्तीय लेन देन पर भी रोक लगाने जैसे कदम उठाने की मांग की है। साथ ही पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और दूसरे राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग भी शामिल है। तो इस तरह से अमेरिका के 44 सांसदों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह का अटैक कर दिया है। तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पावर और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आसिम मुनीर को 5 साल के लिए देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF बना दिया है। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल रैंक पर प्रमोट किया गया था, लेकिन अब वो आर्मी चीफ के साथ साथ CDF का पद भी संभालेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दफ्तर ने अपने बयान में बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सिफारिश पर जनरल मुनीर को CDF बनाया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि मुनीर के CDF बनने के आखिर मायने क्या हैं और वो अब कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आसिम मुनीर को जो नया पद मिला है उसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF। यानी अब जनरल मुनीर पाकिस्तान के जो पूरी सशस्त्र बल है, जो पूरी सेना है, उसके शीर्ष कमांडर बन गए हैं। जनरल मुनीर के हाथों में अब पाकिस्तानी सेना के साथ साथ वायुसेना और नेवी की कमान भी उनके हाथ में अब आ चुकी है और मुनीर को CDF का पद पूरे 5 साल के लिए सौंपा गया है। यह नया पद पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन करके बनाया गया है और 27वें संवैधानिक संशोधन में यह लिख दिया गया है कि जनरल आसिम मुनीर को जिंदगी भर कोई कोर्ट केस उन पर नहीं कर सकता। उन पर अब ना तो भ्रष्टाचार का, ना हत्या का और इस तरह का कोई भी केस अब नहीं चल सकता है। इसके अलावा नए संवैधानिक संशोधन के बाद वो मरते दम तक पाकिस्तानी सेना की वर्दी को पहन सकेंगे और जानकारों का मानना है कि संविधान के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी वो इम्यूनिटी हासिल नहीं है जो अब जनरल मुनीर को हासिल हो गई है। तो पहले प्रधानमंत्री सेना प्रमुख को हटा सकते थे पाकिस्तान में, लेकिन अब जो नया संशोधन आया है उसके बाद अब प्रधानमंत्री CDF यानी आसिम मुनीर को नहीं हटा सकते हैं। अब CDF को हटाने के लिए पाकिस्तानी संसद में 2/3 बहुमत चाहिए होगा और CDF के पद के मिलते ही जनरल मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई है, यानी वे देश के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। और आपको याद होगा कि जनरल मुनीर को इससे पहले फील्ड मार्शल भी बनाया जा चुका है। वो जनरल अयूब खान के बाद ये पद हासिल करने वाले पाकिस्तान के सिर्फ दूसरे जनरल हैं और अब इसके बाद उन्हें CDF बना दिया गया है। और जानते हैं, मुनीर एक के बाद एक ये पद इसलिए हड़प रहे हैं क्योंकि वो इस झूठ को सच साबित करना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जीत मिली थी, जबकि हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जनरल मुनीर बुरी तरह से कायर साबित हुए थे और भारतीय बमबारी से डरकर अपने बंकर में जाकर छुप गए थे। आइए सुनते हैं इस बारे में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन का क्या कहना है। The only army chief who went into a bunker during the operations, and the only army chief who elevated himself to a field marshal just to avoid the public scrutiny. So Pakistan Army is the only army in the world which has never won a war. Only army in the world after Second World War which had 93,000 surrenders. अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। मुनीर को CDF बनाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक अनोखे प्रकार का तख्ता पलट हो गया है। ये वो तख्ता पलट है जिसमें सेना ना तो सामने आई, ना ही सड़कों पर सेना के टैंक दिखे। इस तख्ता पलट में ना ही सेना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दफ्तर पर कब्जा किया और ना उनकी गिरफ्तारियां की। इस तख्ता पलट में संसद को भी भंग नहीं किया गया और ना ही देश में मार्शल लॉ लगाया गया, लेकिन फिर भी इसे विशुद्ध तख्ता पलट ही माना जाना चाहिए। दरअसल जनरल आसिम मुनीर ने यह सब शहबाज शरीफ की जो सरकार है उसे डराकर हासिल किया है, डराकर ये सब किया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है।
अब देखिए, एक झटके में जनरल मुनीर पाकिस्तान के बादशाह बन गए। दुनिया भी ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। पाकिस्तान इस तरह से जो प्रतिबंध है उससे भी बच गया है और साथ ही साथ शहबाज शरीफ समेत बाकी नेताओं की जान भी बच गई है। अब इसका असर भी जान लीजिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है, ये मान लीजिए। सिविलियन सरकार की ताकत अब ना के बराबर रह गई है। प्रधानमंत्री शरीफ की सेना पर पकड़ अब शून्य हो चुकी है। अब पाकिस्तान की सुरक्षा के साथ साथ देश के जो आंतरिक फैसले हैं वो भी जनरल मुनीर लेंगे और निचले स्तर पर भी सेना पाकिस्तान की जो है वो उसकी जो शक्ति है वो सिविल सिस्टम के पास अब नहीं बची, बल्कि पाकिस्तानी सेना के पास ही शक्ति रहेगी, वो भी बिना मार्शल लॉ लगाए। और वहीं विदेश नीति के मोर्चे पर मुनीर की भूमिका कहीं अधिक बड़ी हो गई है। अब वो सीधे सीधे अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं से बातचीत कर सकेंगे। और कुल मिलाकर आसिम मुनीर अब सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है, बल्कि वो सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। आज की तारीख में उनके हाथों में जितनी ताकत है उतनी ताकत आज के पहले किसी भी पाकिस्तानी जनरल के पास कभी नहीं रही है। ना अयूब खान के हाथों में, ना याह्या खान के हाथों में, ना जनरल जिया के हाथों में और ना ही परवेज मुशर्रफ के हाथों में इतनी ताकत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीर ने यह सब कुछ बिना किसी को हटाए, बिना खून बहाए हासिल किया है। तो आसिम मुनीर के सामने सत्ता में बैठे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने सरेंडर कर दिया है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो भी घुटनों पर आ गए हैं। लेकिन जेल में बंद इमरान खान अब भी मुनीर के खिलाफ मशाल जलाए हुए हैं। PTI के नेता इमरान खान भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन वो मुनीर के लिए अब भी खतरा बने हुए हैं। इमरान खान एक अलग राजनीतिक वजूद रखते हैं। वो भले ही पंजाबी नहीं हैं, बल्कि पश्तून हैं, लेकिन पैदा लाहौर में हुए हैं, पंजाब में पैदा हुए हैं। ऐसे में उनका समर्थन पंजाब और खैबर दोनों जगहों पर उनको समर्थन मिलता है। मई 2023 में उनकी गिरफ्तारी के बाद भारी हिंसा हुई थी। इसमें मिलिट्री ठिकानों पर भी जनता ने हमला किया था। इसे पाकिस्तानी सेना आज तक नहीं भूली है। वहीं अभी पिछले हफ्ते भी इमरान की मौत की अफवाह के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा फूटा था और ऐसे में जनरल मुनीर जानते हैं कि इमरान खान को खत्म करने से वो जलजला आएगा जिसे पाकिस्तान की सेना रोक नहीं पाएगी। मुनीर को यह भी लगता है कि इमरान खान की मौत उनको पहले से भी बड़ा नेता बना सकती है। और इस बीच जेल में बंद इमरान खान ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर मानसिक रूप से अस्थिर है। वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुजाहिद के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। जनरल मुनीर की नीतियां पाकिस्तान के लिए विनाशकारी हैं और उन्होंने जानबूझकर पाक अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ाया है। इमरान खान ने आगे कहा कि अपने ही लोगों पर ड्रोन हमले और सैनिक ऑपरेशन सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जनरल मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर पश्चिमी शक्तियों को यानी अमेरिका जैसे देशों को खुश करने में लगे हुए हैं। मुनीर पूरे देश में राजनीतिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इमरान खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान में इस समय माफिया राज है और यहाँ के लोग माफियाओं के गुलाम हैं। तो इस बीच मुनीर की सेना ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सख्त रुख अपना लिया है। मुनीर के CDF बनने के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया है। वहीं शहबाज शरीफ ने की जो सरकार है उसने इमरान खान की बहन उज़्मा को उनसे जेल में मुलाकात जो उनकी हुई थी एक बार, अब अगली मुलाकात ना हो इसलिए उन मुलाकातों पर रोक लगा दी है। और पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का कहना है कि जेल के बाहर रोजाना ये तमाशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर इमरान की बहन अलीमा खान ने पलटवार करते हुए कहा कि वो मंगलवार को फिर से इमरान खान से मिलने के लिए जेल जाएंगी और क्योंकि जेल मैनुअल जो है वो इसकी उन्हें इजाजत देता है। बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा है और वो तीनों बहनें जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर मौजूद थीं और इनकी प्रेजेंस वहां साबित है, ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। करने आके इनकी जरूरत है, ये खुद इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल में फिरते आए, हमारी तरह अकेले आके बैठे आए
वो कह रहे हैं ना हम इनको निबट लेंगे, तो खुद आके खड़ा हो। वो जो खड़ा था, ये वाला क्या नाम है इसका, ताड़र है, ताड़र। हाँ, ये बेचारा जो गुलाम है, इसको कोई इसकी जरूरत है आए आके हमें खुद जाती तौर पे आके निपटे, जो ये निपटने की कोशिश कर रहा है। हम जाएंगे, हम मंगल वाले दिन बिल्कुल जाएंगे। हमारा कानून, जेल मैन्यूल हमें इजाजत देता है, और ये कौन होता है रोकने वाला। तो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जनरल आसिम मुनीर को इस्लामी कट्टरपंथी भी बताया है। उन्होंने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुनीर ऐसे लोगों से लड़ना चाहते हैं जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते हैं। अलीमा से जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जनरल मुनीर अपनी कट्टरपंथी सोच की वजह से भारत के साथ युद्ध करना चाहते हैं। दरअसल अलीमा ने यह बात ऐसे ही नहीं कही है। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के पहले ही जनरल मुनीर ने भारत के खिलाफ अपनी कट्टरपंथी सोच को जग जाहिर कर दिया था। तब मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग कभी भी ये नहीं भूल सकते कि वे हिंदुओं से अलग हैं। आप भी सुनिए जनरल मुनीर का वो जहरीला भाषण। The thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. तो सुना आपने कितना जहरीला बयान दिया था जनरल आसिम मुनीर ने। इतना ही नहीं, इसी साल जनवरी में मुनीर ने एक भाषण में कहा था कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं तो फिर हमने हिंदू कल्चर से किस लिए छुटकारा पाया था। सोचिए, जनरल मुनीर को हिंदुओं की संस्कृति से भी इतनी ज्यादा नफरत है। अब सवाल उठता है कि जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर के दिमाग और जुबान पर इतना जहर आया कहां से। दरअसल इस जिहादी जनरल का जो पूरा बैकग्राउंड है वो इसी तरह की सोच से भरा पड़ा है। इसलिए इसकी जिहादी सोच को समझने के लिए आपको मुनीर की जिंदगी का पूरा सच जानना जरूरी है। जनरल आसिम मुनीर का जन्म 1968 में हुआ था। 1947 में बंटवारे के समय उनके पिता सैयद सरवर मुनीर भारत के शहर जालंधर से पाकिस्तान पहुंचे थे। उनके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे और मुनीर एक मुस्लिम सैयद परिवार से ताल्लुक रखते हैं। घर में मुनीर को बचपन में ही मजहबी तालीम दी गई और यहां तक कि मुनीर की शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के एक इस्लामिक मदरसे दार उल तजवीद में हुई। इसके बाद 1986 में उन्हें मंगला के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन मिला और वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन पा गए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जनरल मुनीर तब जब सऊदी अरब में तैनात थे तब उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी और तभी उन्होंने पूरी कुरान को याद कर लिया था और उन्हें हाफिज कुरान कहा गया। जनरल मुनीर पाकिस्तान के पहले ऐसे नेता हैं, ऐसे सेना प्रमुख हैं जो हाफिज कुरान हैं और कट्टरता और भारत के प्रति नफरत आसिम मुनीर की पुरानी पॉलिसी है। यह महज संयोग नहीं है कि जब मुनीर 2019 में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे तब ठीक उसी समय पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें 40 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दिया था। तब इस हमले के तार भी जनरल मुनीर से ही जुड़े हुए थे। आइए अब आपको एक वीडियो के जरिए बताते हैं कि जनरल मुनीर अपने सैनिकों से भी एक जनरल की तरह नहीं बल्कि एक मुल्ला की तरह बात करते हैं। साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफिन औ युनफ़ऊ मिन अल-अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और जमीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए
ज़ालिका ख़िज़्युन फ़िल हयात दुनिया, यही है ना। और आखिरत में, ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी। ठीक है, ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून। और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है साहब। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पाकिस्तान की उलटफेर वाली राजनीति और मुनीर इमरान के बनते बिगड़ते रिश्तों का क्या है पूरा सच। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन। अरे सचिन सर, मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप, और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो आपने इस तरह से मुल्ला मुनीर का कट्टरपंथी चेहरा तो देख लिया होगा, जो हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था। आइए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आसिम मुनीर की जिंदगी की वो कहानी, जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मुल्ला मुनीर ने ठगा नहीं। मतलब यह कि मुल्ला मुनीर उनके भी नहीं हुए जिन्होंने उनका साथ दिया। मार्च 2018 में आसिम मुनीर को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया था। फिर 25 अक्टूबर 2018 को उन्हें ISI का DG बनाया गया। तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन 8 ही महीने के बाद जून 2019 में उन्हें हटाकर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ISI का नया DG बना दिया गया और मुनीर को गुजरावाला में XXX कोर कमांड में बतौर कमांडर
भेज दिया गया। पहली बार कोई आईएसआई का जो डीजी था उसे इतने कम समय में पद से हटाया गया था। इसकी वजह थी मुनीर का इमरान खान से हुआ झगड़ा। माना जाता है कि उन्हें इमरान खान के दबाव में कमर जावेद बाजवा ने इस मुनीर को हटाया था, इमरान के कहने पर हटाया था, जो उस समय पाकिस्तान की सेना के प्रमुख थे। और इसे लेकर कहा गया कि मुनीर ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के करप्शन के एक मामले को उजागर करने की कोशिश की थी। हालांकि इमरान खान ने इसे नकारते हुए कहा था बाद में कि आरोप झूठा है, ना तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे या मेरी पत्नी को करप्शन के केस में कोई सबूत दिया, ना ही उन्होंने इस वजह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। कोर कमांडर रहने के बाद जनवरी 2021 में नवंबर 2022 तक इसके साथ मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल रहे। इस ओहदे का ऑफिसर सेना के लिए रसद, साजो सामान और बाकी तैयारियों का काम करना होता है, ये सब उन्हें देखना होता था। और आईएसआई चीफ से यहां तक आना मुनीर के लिए एक तरह का डिमोशन था, अपमान था। और इसी बीच पाकिस्तान की उलटफेर वाली राजनीति में उन्हें जल्दी इमरान से बदला लेने का मौका भी मिल गया, क्योंकि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की सरकार गिर गई और अगले ही दिन नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, जिन्होंने इमरान सरकार में किनारे लगा दिए गए मुल्ला आसिम मुनीर को सेना का प्रमुख बना दिया। अब मुनीर ने शहबाज शरीफ का एहसान चुकाते हुए इमरान और उनकी पार्टी को लगभग खत्म करने का फैसला ले लिया था उस समय। और आप सबको याद होगा कि 2024 के चुनावों में इमरान की पार्टी पीटीआई की जो मान्यता थी वो खत्म कर दी गई थी, उनका जो चुनाव चिन्ह था वो छीन लिया गया था। इसके बाद भी इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़े और सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर वो उभरे, लेकिन मुनीर के नेतृत्व में सेना ने दखल दिया और चुनावी नतीजे बदल डाले और इस तरह से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब सारी ताकत मुल्ला मुनीर के हाथ में आ गई है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।